हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जेनेटिक्स का पेपर है, तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि वन लाइनर होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकी की जो इकाई है तो ये है जीन। आनुवंशिकी की इकाई जो है ये है जीन। अब जीन शब्द की खोज किसने की थी? तो जीन शब्द की खोज जोहानसन ने की थी। किसने? जोहानसन ने जो है जीन शब्द की खोज की थी, या प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जो है प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि हार्मोन शब्द का नाम रखने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो जो हार्मोन शब्द है इसका नाम रखने वाले का श्रेय जो दिया जाता है वो वैज्ञानिक का नाम है बेलिन व स्टारलिंग। बेलिन व स्टारलिंग ये जो है हार्मोन शब्द का नाम रखने वाले वैज्ञानिक हैं। श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, बेलिंग व स्टारलिंग को। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसीलिए इसको जो है हीमोफीलिया कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं बनता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हीमोफीलिया जो बीमारी है ये सबसे पहले एक महारानी विक्टोरिया थी, उन्हीं को जो है हीमोफीलिया रोग हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो जीन का जो संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ये जो है जीन का संश्लेषण सबसे पहले किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि कारक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। कारक जिसे हम फैक्टर कहते हैं, तो कारक शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। कब किया था? तो ये 1972 में जो है कारक शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि पटाउ सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो पटाउ सिंड्रोम जो होता है ये आपका जो है जो 13वां गुणसूत्र होता है, 13वां गुणसूत्र को जो है हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 46। कितनी होती है? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, और इसे 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो एड्स का जो परीक्षण है ये एक परीक्षण होता है, किसके द्वारा किया जाता है? एलिजा परीक्षण होता है। एलिसा परीक्षण कहा जाता है, या हिंदी में इसे एलिजा परीक्षण भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो है एड्स के लिए एड्स का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है, एलिजा परीक्षण के द्वारा। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कोशिका में
पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो जो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए। डीएनए अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म या रासायनिक नाम इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि टेस्ट क्रॉस क्या है? तो टेस्ट क्रॉस जो होता है इसको जो है हम बड़ी टी और स्मॉल टी और गुणे स्मॉल डबल टी से जो है प्रदर्शित करते हैं, यह इसका जो है सिंबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि मेंडल ने कितने नियम बताए? तो मेंडल के 3 नियम थे। अब कौन कौन थे? तो पहला था आपका पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और दूसरा था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अपव्यूहन का नियम, और तीसरा था आपका एक प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। ये 3 नियम जो है मेंडल के थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है? तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये होता है आपके जनन कोशिकाओं में। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये होता है आपके जनन कोशिका में। किसमें होता है? जनन कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और मैं अगर यहीं पर बात करूं और पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जैव विविधता दिवस है ये आपका मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को जो है आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगर यहीं पर हम बात करें कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था जो डीएनए होता है, डीएनए इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपका एक वैज्ञानिक थे वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और अगर यहीं पर हम बात करें तो और पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज की थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये की थी आपकी किसने? अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और अगर हम यहीं पर बात करें कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो जीव विज्ञान है इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग तो ये किया था आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैमार्क व टाइपिरेनस जो है लैमार्क व
ट्रेविरेनस जो है ये आपके वैज्ञानिक थे जो कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कब किया था? तो ये किया था आपका 1802 में। 1802 में जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान का प्रयोग किया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर सिटी को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।